अरहंत सिद्ध सूर्य वचाए साधु सर्व। अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति। काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय। कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दाई है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दाई। समाधि मरण और संलेखना के प्रकरण में कसाय सर संलेखना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मैं गवर्नमेंट सार ग्रंथ का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अभी ये पूरा कर लें अपन, बस कुछ पन्ने और बचे, फिर उसके बाद कुछ कक्षाएं लेंगे, उसमें अपन शेष विषय अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये जी और बचा है समाधि मरण का प्रकरण। जी जी सर। हाँ, एक दो कक्षाएं कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि ये बंद हो गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इस विषय पे अपन ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि उसका फ्लो टूट जाएगा तो फिर वो दूसरा विषय बीच में आ जाता है, फिर उसके साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, इसके साथ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, हमने कसाय संलेखना के प्रकरण में जो जितना पोर्शन हमने रीड की, उससे एक बहुत मार्मिक निष्कर्ष निकल करके आता है। कसाय संलेखना में अंतिम क्षण तक मरण से अप्रभावित रहने का नाम कसाय संलेखना है। मरण से अप्रभावित रहने का मतलब क्या है? शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का बल, कि ना तो मैं शरीर हूं, शरीर के स्वास्थ्य से आत्मा के स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं, ना उसके आत्मबल से उसका कोई भी संबंध है। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतिम समय तक न मरना, उसका नाम है कसाय संलेखना। यानी आकुलित व्याकुलित होना कसाय है, और तत्व विचार के बल से, तत्व ज्ञान के बल से उस आकुलता व्याकुलता से बचे रहना, उसका जो कहते हैं ना, जैसे सैनिक होते हैं ना, वो क्या पहनते हैं, सेफ्टी जैकेट पहनते, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ये संलेखना कसाय से बचने की एक बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है। संलेखना में मरना नहीं है, संलेखना में मरण नहीं है, संलेखना में मरण का की आकुलता व्याकुलता नहीं है, मरण का विचार नहीं, अंतिम समय तक जीने का। और वो अंतिम समय के बाद तो जीवन है ही, नए भाव में, उसका नाम संलेखना है। ये बहुत बड़ा एक निष्कर्ष है। हमको मरने की तैयारी नहीं करनी है, हमको हर समय जीने की तैयारी करनी है। हर समय जीना है, हर समय निराकुल रहना है, हर समय स्वस्थ रहना है। और स्वास्थ्य का शरीर से, जीने से, शरीर जीने का शरीर से कोई संबंध नहीं है। ऐसे विचार पूर्वक अपने परिणामों में दृढ़ रहने का नाम कसाय संलेखना। कसाय दूर करने का उपाय क्या है, हम ये विचार करें। ऐसी क्या व्यवस्था बने कि कसाय दूर रहे हमसे? व्यवस्था बना सकते हैं हम? अचानक परिस्थिति आ जाए जीवन में, है, कसाय तो कोई नहीं करना चाहता, हम भी नहीं करना चाहते, आप भी नहीं करना चाहते, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कसाय नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कसाय होती रहती है, जीव आकुलित व्याकुलित बना रहता है। उसका कारण क्या है? तो कसाय उत्पन्न होने का तो एक ही कारण है कि इसको अपने अस्तित्व के संबंध में, विश्व के अस्तित्व के संबंध में, छह द्रव्य सात तत्व के संबंध में इसको इतनी भ्रांतियां हैं कि ये सुखी रह ही नहीं पाता है, बिना कसाय के रह ही नहीं पाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास कोई सोने का कोई गहना है, वो बहुत पुराना हो गया है, टूट गया है, घिस गया है, तो आप क्या करते हैं उसका? अलका जी क्या करते हैं?
क्या सर? कोई गहना है ना, सोने का दोबारा कुछ टूट, हाँ, क्या करते हो उसका? हाँ दोबारा सोने का बनवा कुछ टूट गया तो दोबारा उसको गलवा के फिर से बनवा लेते हैं। गला दे तो गलाते समय तकलीफ तो बहुत होती होगी। हाँ नहीं होती, नया पहनने मिल जाएगा। क्यों ये इतना इतना तकलीफ से कैसे बच जाते? क्योंकि हमको स्वर्ण के स्वभाव पे पूरा विश्वास है, सोने के गुण धर्मों पे हमको पूरा विश्वास है। अरे आपने डाला सोना अग्नि में, कहीं वो लोहा बन गया तो, कहीं पीतल बन गया तो, कहीं राख हो नहीं गया ऐसा तो विचार भी नहीं आता। तो इसका पूरा कारण क्या विश्वास। है? क्योंकि हमको सोने के गुण धर्मों पर, उसके स्वभाव पे पूरा पूरा विश्वास है। सारी की सारी जो तकलीफ है ना, वो अपने आत्म स्वभाव पे अविश्वास की है। हमको उस परमानेंट तत्व का जो स्वरूप है, जो अनादि निधन पना है, उसका विश्वास नहीं है। इसीलिए कसाय उत्पन्न होती। कसाय उत्पत्ति का एकमात्र सोल रीजन यही है, कोई दूसरा रीजन नहीं। और कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हिंदू मत में कहते हैं ना, बोले कि सारा पढ़ लो, पूरा पुराण वेद सब पढ़ लो, सबका सारांश एक ही है कि पुण्य लोगों का परोपकार करो, वही सबसे पवित्र काम है, और लोगों को पीड़ित करना यही दुनिया का सबसे बुरा काम है। पूरा सबका सार सबसे यही बड़ा है। पाप है। तो हम कहें जिनागम का सार क्या है, तो जिनागम का सार ये है कि अनादि निधन अपने अस्तित्व वस्तुएं से जुड़े। अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अनादि निधन वस्तुएं, यानी कोई भी वस्तु है वो अनादि निधन है। सबसे पहले तो ये बता दिया। हम भी एक वस्तु है ना, आत्म वस्तु, वस्तु, चैतन्य रत्नाकर। तो हमको सारे सोने पर तो बहुत भरोसा है, हमको चांदी पे बहुत भरोसा है, दुनिया भर की चीजों पे बहुत भरोसा है, तिजोरी पे बहुत भरोसा है, उसमें ताला लगा देते हैं ना, उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन हमको ये चार अभाव, अस्तित्वादि सामान्य गुण रूपी जो तिजोरी है, जो सुरक्षा कवच है, उसके ऊपर भरोसा नहीं। और यही अश्रद्धान, यही भरोसे का अभाव जीव को अनेक कसाय उत्पत्ति में निमित्त होता है। सिंपल लॉजिक है एकदम। ये विचार आता है कभी कि अब तो ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, हम तो अपने आत्म आराधना करेंगे। कोई कहे कि शरीर छूट गया तो छूट गया, तो छूट गया, कि अगला तो नया ही मिलेगा ना। कोई रोग और वृद्धावस्था के साथ तो उत्पन्न नहीं होता है। कम से कम जिनके जीवन में तत्व ज्ञान है, जिनके जीवन में कहना चाहिए ना मानसिक स्थिरता है, जिनके जीवन में गंभीरता है, तत्व विचार है, उनका तो कोई भाव कभी बिगड़ता नहीं है। अगला भाव 100% बेटर बेटर और बेटर ही मिलेगा। एक देखो, बहुत आपको मार्मिक बात मैं कहता हूँ, अधिकांश जीव जब छपक श्रेणी मारते हैं ना, छपक श्रेणी, तो बहुत उपसर्ग होता है, पता है आपको? आराधना दीदी, हर एक पे कैसे होता है? अधिकांश बोल रहा हूँ मैं, अधिकांश। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ। महावीर भगवान पे हुआ था कि नहीं हुआ था? पांडवों हुआ पे हुआ था। था कि नहीं हुआ था? हम्म। ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? परीक्षा ली जाती है कि अगर उस समय अगर ये तो आप दृढ़ ये हो तो पाएंगे। ये वस्तु स्वरूप नहीं, ये तो हिंदू कथाएं हैं। भगवान परीक्षा लेता है। हो सकता है ये कहानियां इसी सिद्धांत से निकली हो। सिद्धांत क्या है कि 13वें गुण सर स्थान पूरे में, बचे हुए कर्मों की 13वें गुण स्थान में जो जीव कर्म को रहते, असाता जो का उदय कर्म नहीं बचते होता है, उनके लिए। पाप प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है, नहीं रहता है, वहां पे स्थान ही नहीं है पाप के उदय का। शुभ प्रकृतियों का ही उदय होता है। शुभ क्या, प्रशस्त, प्रशस्त में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रकृतियों का उदय होता है। और जो प्रकृतियां हैं, अनादिकाल से संसार में जीव रहा है, 20-20, 30-30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाली प्रकृतियां, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना, है?
कुछ ना कुछ रह जाता है तो आगे उदय का स्थान नहीं है। तो श्रेणी के काल में समस्त अशुभ प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। उस उदीर्णा से जीव को तकलीफ क्या होती है? तकलीफ तो कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। आत्मिक आनंद में निरंतर वृद्धि होती रहती है, तकलीफ तो कुछ होती नहीं है उसमें। शारीरिक हो सकती है, शारीरिक वेदना वगैरह हो सकती है, लेकिन उससे जीव दुखी नहीं होता है। देखो कितनी अद्भुत बात है। जुड़ा नहीं रहता। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं ना, कोई घर में होते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो बच्चों को ना घोड़ा बन जाते हैं, उनके पीठ पे बिठा के और घुमाते हैं। दादा दादी इतने वृद्ध हुए, उनको चलने में तकलीफ होती है, तो घोड़ा बन के चलना तो कितना कष्ट का काम है। लेकिन पीठ पे बच्चे को घुमाते और हंसते हैं, खूब मजा लेते हैं और खेलते हैं बच्चों के साथ। पीड़ा होती कि नहीं होती है? नहीं होती। क्यों? घुटने में दर्द है तो नहीं, घुटने में दर्द होता है, घोड़ा बनने में राग है ना वहाँ। तो तुरंत तैयार हो मस्त जाते हैं, रहते नहीं बैठ जा पीठ पे बैठ जा, बच्चे को घुमाने लगते हैं। देखो शारीरिक शारीरिक प्रतिकूलता का जीव के सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? शारीरिक पीड़ा का, शारीरिक दर्द का जीव के सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं है। एक व्यापारी सवेरे 6 बजे दुकान खोली, सीजन चल रहा है, रात को 12 बज गए, लगा हुआ है बिना खाए पिए, प्यास नहीं लगती उसको, गर्मी सर्दी भूख नहीं लगती उसको, शरीर थकता नहीं है, ये सब होता है। कितना दुखी है? अरे दुखी है, नोटों की गड्डियां बढ़ रही हैं तिजोरी में, दुखी होगा वो। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि छपक श्रेणी के काल में शारीरिक प्रतिकूलताओं में कोई जीव दुखी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन प्रतिकूलता तो होती है। तो कोई कहे कि हम तो छपक श्रेणी नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो उपसर्ग होता है भैया। हैं? बोलो मोक्ष जाना है सबको, छपक श्रेणी मानना है? हैं? पत्थर बरसेंगे, तैयार हो? तैयार। ऐसा ही मरण का प्रकरण है। मरण के बाद में धर्मात्मा जीवों को, तत्वज्ञानी जीवों को नकुल सहदेव के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग के बाद में सर्वा सिद्धि में गए, देह छोड़ करके गए ना। तो आकुलता व्याकुलता उन वस्तुओं की होती है जिन वस्तुओं के संबंध में हमको संशय होता है, उनके स्वरूप का निर्धारण नहीं होता है। ज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप के संबंध में, चैतन्य तत्व के संबंध में कहीं कोई संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, भय है ही नहीं। तो किस बात की पीड़ा, किस बात का दुख है? पंडित बनारसी दास जी मरण समय कहते हैं, ज्ञान को तक्का हाथ मार यार मोहना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। है? तो ऐसा ये ज्ञानी जीवों का उत्साहमय जीवन होता है, पूरा का पूरा जीवन। इसलिए समाधि मरण कहते हैं अंतिम समय तक जीने का नाम, ये समाधि मरण है, मरने का नाम नहीं है। जिसने कह दिया मरना है तो वो तो उस दिन मर गया, जिस दिन कह दिया। ये भाव मरण, यही तो भाव मरण है। तो ये कसाय संलेखना महत्वपूर्ण है काय संलेखना से। पूरा का पूरा बल हमारा काय संलेखना पे है, कसाय संलेखना की तरफ देखता ही नहीं है जी। जबकि कसाय संलेखना मूल है। कसाय संलेखना होने पर काय संलेखना सहज होती है। और कसाय संलेखना न लेकर के मात्र काय संलेखना पर ही जीव रहता है, तो न काय संलेखना है न कसाय संलेखना है, दोनों ही नहीं है, दोनों का अभाव। बहुत बढ़िया ये चर्चा डॉक्टर साहब ने यहाँ पर संग्रहित की है। इसको अपन 48वें नंबर पेज से अब अपन इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ रही सर। अलका जी पढ़िए। यद्यपि यह सत्य है कि हमारी अंतरंग क्रियाओं से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि हमारे आडंबर किसी को स्वीकार नहीं होते। अतः आडंबरों से बचना हमारा परम कर्तव्य है। संपूर्ण समाज से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रभावना के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करें जिससे किसी को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का मौका मिले। जिन्होंने इसे महोत्सव कहा है, उन्होंने भी महान मुनिराजों पर आए संकटों की
उपसर्गों की चर्चा करके संकटग्रस्त संलेखनाधारियों को ढाढ़स बंधाया है। अतः वहां उत्सव जैसी कोई बात नहीं है। हमने संलेखना को कुछ इस रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि संलेखना एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो तुम रे जिए कौन कष्ट है, मृत्यु महोत्सव भारी। इस पंक्ति ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। एक भयानक चित्र प्रस्तुत हो गया है। समाज ने उक्त छंदों के आधार पर चित्र बनवाकर मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए। गीत संगीत वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इन गीतों को संगीत के साथ प्रस्तुत कर समा बांध दिया। सब एक दिशा में ही बह गए। किसी ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया। जो भी हो, पर अब तो इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। उस गीत में जिन मुनिराजों की चर्चा है वे बस लगभग उतने ही हैं। उनसे करोड़ों गुने मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि सभी मुनिराज अत्यंत पवित्र हृदय वाले महापुण्यशाली होते हैं। एकाध को कोई एकाध पाप का उदय आ जाता है। संलेखना लेने वाले गृहस्थों की भी यही स्थिति है। किसी को कोई कष्ट नहीं होता। आखिर उन्हें कष्ट हो भी क्यों? क्योंकि सभी महान धर्मात्मा और पुण्यशाली होते हैं। पंडित सदा सुखदास जी के उद्धरण में जिन कष्टों की चर्चा की है वे सभी को होंगे ही ऐसा नहीं है। कभी कदाचित किसी को हो जावे तो क्या करे, तदर्थ मार्गदर्शन किया है। यदि हम सावधान रहें और बात पित्त कफ को कुपित ना होने दें तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले मेरे पिताजी को मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। सहज ही उनकी खुराक कम होती गई, अनाज पचना बंद हो गया। भयंकर पीड़ा का कोई एहसास नहीं हुआ। वे बराबर तत्व चिंतन के प्रति सजग रहे। हमने सभी प्रकार की जांचें करवाई, पर उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। बस वे क्रमशः क्रश होते गए, ठोस आहार छूटता गया, पेय पदार्थ लेते रहे। क्रमशः पेय पदार्थ भी सहज छूटते गए, मात्र पानी रहा और अंत समय में वह भी छूट गया। वे अंत समय तक सजग रहे, तत्व चर्चा करते रहे। वेदना के कोई चिन्ह नहीं थे। 5 मिनट पहले ही कुछ बेहोशी सी आई और सहज प्राण निकल गए। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ऐसा है तो इन उपसर्गधारी मुनिराजों की चर्चा क्यों की है, उन पुण्य वालों की चर्चा क्यों नहीं की? लेखक के दिमाग में यह आया कि कष्ट के प्रसंगों में यह पंक्तियां धैर्य बढ़ाएंगी, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि इनसे एक भय का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर भीड़ बाहर आ रही थी। एक पत्रकार ने एक पगड़ीधारी सेठ जी से पूछा, कैसा लगा नाटक? आपने क्या सीखा इससे? सेठ जी ने अत्यंत उपेक्षा भाव से कहा, सत्य बोलवा में कोई माल लाभ न थी। यदि महाराजा हरिश्चंद्र जैसा सब कुछ गवाकर दर दर की ठोकर खाना हो तो सत्य बोलना। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा होगा तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि कोई इस नाटक से ऐसी शिक्षा भी ले सकता है। इसी प्रकार जब उक्त कवि ने यह छंद लिखे होंगे तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि लोग संलेखना ग्रहण करने से डरने लगेंगे, कतराने लगेंगे। संलेखना के समय ना भय का वातावरण होना चाहिए, ना आतंक का, ना हंसी खुशी का, ना रंज का। एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। एकदम शांत वातावरण क्या होता है यह तो हम तो यह भी नहीं जानते। रोने धोने के वातावरण को तो शांत कहते ही नहीं,
हंसी खुशी के वातावरण को भी शांत वातावरण नहीं कहते, जिसमें ना रोना धोना हो और ना हंसी खुशी, क्योंकि ये दोनों कसाय रूप हैं, शांति रूप नहीं, समता भाव रूप नहीं। एकदम समता हो, शांति हो, ऐसा वातावरण चाहिए। अरे भाई, जिसका अनादि अनंत आत्मा में अपनापन है, उनके लिए इन बाह्य क्षणिक संयोगों का वियोग क्या महत्व रखता है? अतः संयोगों के वियोग रूप मरण उन पर क्या प्रभाव डाल सकता है? सम्यक दृष्टि संलेखनाधारियों को भी यदि संयोगों में चारित्र मोहजन्य थोड़ा बहुत आकर्षण हो, तो भी वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये संयोग जाएंगे तो अगले भाव में इनसे कई गुने अच्छे संयोग उन्हें सहज ही प्राप्त होंगे। पर बात तो यह है कि ज्ञानियों को संयोगों में रस ही नहीं है। हाँ बस अलका जी, एक बात हाँ हाँ बस। अच्छा, ये जो चर्चा आई है कसाय संलेखना के संदर्भ में, इसके एक बिंदु पर बहुत प्रकाश डाला गया है। माने है ना कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, या तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और नहीं तो इस प्रसंग को बहुत हल्के से लेते हैं और हल्का महोत्सव मनाने लगते हैं, बैंड बाजा लगा देते हैं, गाने वाला बुला लेते हैं, और बहुत वातावरण ऐसा हो जाता है कि जो उसकी गंभीरता है तत्व विचार तत्व चिंतन की, वो गौण हो जाती है। यहाँ एक बात और स्पष्ट की गई है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि शारीरिक कष्ट हो मरण के समय सभी को। तो शास्त्रों में वर्णन आया है वो ऐसे केसेस डिस्कस किए जाते हैं जिनमें कुछ कथा हो, कहानी हो, जिनसे लोग कुछ सीख सकें, इसलिए ऐसे केसेस को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इतना तो पक्का है कि वर्तमान पर्याय के सर्व संयोगों का वियोग होना अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है। उसी कष्ट से जीव अनेक शारीरिक व्याधियों को भी मोल ले लेता है। कहते हैं ना, एकदम से हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती है, शारीरिक जो है बात, पित्त, कफ, इनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, उसका मानसिक क्लेश के कारण वो होता है। तो मूल रूप से तो हमें मानसिक क्लेश से बचने का ही उद्यम करना है। जहां मानसिक क्लेश कम होगा वहां पर मरण कष्टदायी नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट का जन्मदाता ही मानसिक कष्ट होता है। ये अगर आप मेडिकल चिकित्सा विज्ञान पढ़ें, मेडिकल साइंस पढ़ें, तो उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी जीव को रोग कब प्रारंभ होता है, कि उसके जो ग्लैंड्स होते हैं, आपने पहले भी चर्चा की थी कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो तनाव के कारण, वेदना के कारण, अपध्यान के कारण, कुध्यान के कारण वो सक्रिय होते हैं, वो एंजाइम्स छोड़ते हैं, शुगर छोड़ते हैं, इस प्रकार की चीजें छोड़ते हैं कि कोई डायबिटीज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, फिर वो हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो कषाय संलेखना का बहुत महत्व है, और ये कषाय संलेखना तो जीवन में नियम सहित धारण करनी चाहिए। पंच परमेष्ठी का स्मरण, 12 भावना का स्मरण, तत्व का अभ्यास, ये कषाय संलेखना का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि, मानसिक व्याधि के कारण ही जीव पीड़ित है, और उसका उपाय ये कषाय संलेखना है। शारीरिक व्याधि किसी को हो, किसी को ना भी हो, और कहानी तो उसी की बनती है ना जिसमें कुछ डिफरेंस हो, जिसमें कुछ अलग हो। सामान्य जीवों की तो कि कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या कहानी लिखें, तो कहानीकारों को भी स्टोरी चाहिए होती है। तो इसलिए संलेखना के प्रकरण में हम कष्ट की परिकल्पना ना करें, न शारीरिक व्याधियों की परिकल्पना करें, न संयोग के वियोग की परिकल्पना करके अब ध्यान करें। हम तो सकारात्मक रहें, हम तो जीव के त्रिकाली ध्रुव जीवत्व स्वभाव का विचार करें, जीने का विचार करें, वो अधिक महत्वपूर्ण है। और बाकी कहते हैं ना, थोड़ा बहुत अब ध्यान भी, क्योंकि भूमिका ऐसी है, चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में भी अशुभ भाव तो आता ही है जीव को, और नीचे की भूमिका में तो है ही बहुत सारा अशुभ भाव है। तो स्थान में राग को मेटने के लिए, तीव्र राग ज्वर मिटाने के लिए अनेक प्रकार से तत्व का चिंतन किया जाता है। उसमें यह भी हो सकता है कि वर्तमान पर्याय और भावी पर्याय की तुलना कर ले जीव की। भावी पर्याय तो निश्चित रूप से जो मिलने वाली है वो सब कुछ
शारीरिक और सभी स्वास्थ्य सब अनुकूल रहने वाला है। अभी वर्तमान में ये जो पीड़ा ये तो अल्पकाल की है, तो ऐसा भी विचार हो सकता है, इसीलिए शास्त्र में उसका भी उल्लेख किया गया है। लेकिन तत्व चिंतन तो एक केंद्रीय भूमिका में सिद्ध होता है संलेखना के प्रकरण में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर जैसे अपन लोग सोचते हैं, जैसे किसी किसी का देखते हैं कि उसका बिल्कुल अकस्मात मरण हो गया, जैसे उसको खुद ही नहीं पता और अचानक से उसकी डेथ हो गई 1 मिनट में, या जैसे 1 सेकंड में कि एक मतलब खड़ा पूजा कर रहा है, ऐसे मंदिर में भी सुने कि पूजा कर रहा और 1 मिनट बाद गिर गया और खत्म हो गया, कोई मान लो। तो ऐसा बोलने दो आप, तो ऐसा तो होता नहीं है कि मरण समय कष्ट ना हो भाई, जन्म मरण के दुख तो है ही, तो उस समय भी उसको कष्ट तो होता ही होगा, उतना ही ज्यादा। तो ऐसा मरण अच्छा है क्या कि मतलब जो ऐसे अकस्मात होगा, और एक जीव जो है जिसको पहले से पता चल जाता, मान लो कोई ऐसी बीमारी आई है ऐसा कुछ कि चलो अब हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो इसकी अपेक्षा दोनों में देखा जाए तो क्या ये भावना भाई कि ऐसे अकस्मात चला जाए तो ज्यादा अच्छा, या कैसे? ये दोनों स्थितियों के ऊपर की भी एक स्थिति है, उसका विचार करना चाहिए ना। मरण जैसा हो वैसा होता रहे, हमारी इच्छा के अनुरूप तो होता नहीं। हम चाहें नहीं, हमको 1 साल पहले पता चल जाए और उसके बाद हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पूरा उसको फॉलो करके और फिर करें, ये हमारे हाथ में है। हम बैठे हुए हैं अभी, वो तो पता ही। हाँ, और आधा घंटे बाद पता चलेगी है ही नहीं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। भगवान के ज्ञान में जो झलका है, हमको तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर पूरी श्रद्धा है, इसलिए हमें बोझा माथा ही लेते ही नहीं। हम तो हर समय जीते हैं, बस हर समय जीते हैं। अगले क्षण मरण होता हो तो हो जाए, ना होता हो तो ना हो। हम वो प्लान नहीं कर सकते है ना ख्याल में। अगर कुछ प्लानिंग है तो एक ही प्लानिंग है। पंडित जी की लाइन ना बहुत अच्छी है, उसको हमेशा आप स्मरण, अपन ने पढ़ी थी ना उसमें पंचलब्धि के प्रकरण में, याद आती है? प्रायोगिक लब्धि के बाद क्या करना पड़ता है, करण लब्धि में क्या करना पड़ता है, प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि में जाने के लिए क्या करना है अपने को। तो एक लाइन आती है वहां पे, बुद्धि पूर्वक उद्यम तो इतना ही है कि तद्रूप होकर के अपना उपयोग अपने में लगाए, बस इतना बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं। बाकी किसी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, जो हो रहा है उसके सहज साक्षी भाव से है। किसका मरण अच्छा है किसका मरण बुरा है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता है। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ही सूक्ष्म परिणाम झलकते, वो ही कर सकते हैं। देखो सारी दुनिया की दृष्टि में अगर जिनदत्त सेठ का प्रकरण देखा जाए कि उन्होंने सामायिक करने बैठ गए वो, ठीक है, और नहीं उठे सामायिक से, प्राण निकल गए, जल नहीं लिया, बोलो लोक में प्रशंसा हुई होगी कि नहीं हुई होगी? कैसा मरण था बताओ? समाधि मरण बाहर था? से देखने पे तो यही लग रहा होगा कि हाँ सामायिक करते हुए समाधि मरण था कि नहीं? वो आप तो समाधि बाहर मरण की से कैटेगरी में रखोगे उसको? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, क्योंकि समाधि मरण त्रियंच होगा में तो क्यों नहीं? पेंच गति कैसे होती? तो क्या तैयारी करनी और बताओ। ठीक है ना? सर हाँ जी। एक बात समझ में नहीं आती आजकल, जन्म मतलब पूरा जीवन बिताने के बजाय पूरे जीवन केवल मरण की चर्चा करते हैं कि मरण ऐसा हो, हमारा मरण ऐसा हो। पूरे जीवन को भी मरण बहन भी में ही ऐसे ही समर्पित कर देते हैं है, अंत के समय कि में अस्पताल तुमको मत मैं ले भूल जाना, जाऊं। ऐसा करना हमें। देखो यही है, गहरा तत्व ज्ञान से ही ये चीजें समझी जा सकती हैं, इनकी गंभीरता। बाकी ऊपर ऊपर से तो बहुत तैरे हैं, अनादिकाल से ऊपर ऊपर ही तैर मतलब रहे वो हैं, अब भी ऊपर एक ही ऊपर समय के तैरेंगे। मरण में ऐसा क्या है कि पूरा जीवन उसी चीज के लिए समर्पित कर देते। क्योंकि उसी से तो अनुमान लगाते हैं ना कि अगर एक पल में तो देखो उसको कितनी अच्छी मौत आई कि उसको कुछ भी मरण पता से ही क्या नहीं चला जीवन ना। अच्छा गुजारो ना, मरण कितनी अच्छा हो मौतें हो बुरा हो चुकी संसार में, ये बताओ। अनंत बार। अब उसका हम क्लासिफिकेशन करते रहे, कौन सी अच्छी थी कौन सी बुरी थी।
हैं? ये खराब हो जाए तो अगली सुधार लेंगे, अगली खराब हो जाए उसकी अगली सुधार लेंगे, कोई ना कोई तो सुधरेगी 50-25 में। जीवन सुधारेंगे तो मरण अपने आप सुधर, हाँ जीवन वही है ना, सुधरेगा तो मरण सिद्धांत अपने आप वाक्य ये है इसका। तत्व ज्ञानी जीव सदैव समाधि में होता है, उसके मरण को शास्त्र में समाधि मरण कहा गया है। बस मरण नाम की इसमें कोई वस्तु नहीं है। सर और अगर बाहर से अगर उसका आकुलता व्याकुलता में दिख रहा तो कहते कि जिंदगी भर इसने इतना किया लेकिन देखो लास्ट समय कुछ नहीं तो हो दिख पाया। रहा था ना, पंडित बनारसी तो दास कहते जी का कि तो ऐसा ही दिख रहा था सबको, गर्दन अकड़ गई थी, एक तरफ आंखें झपकती नहीं थी, ऐसे देखते थे निगाह बिल्कुल गड़ा करके, तो सब कहते थे भैया इनका तो मरण बिगड़ गया, ये तो इनका तो कहीं अटका हुआ है, राग अटका हुआ है इनका तो। लेकिन शारीरिक वह ऐसा है कि शरीर अकड़ कहने गया में रोग के कारण। अब सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, वो तो पंडित बनारसी दास जी थे, कहने में उनको कुछ विकल्प दम आया नहीं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण लिख दिया। लेकिन कैसे सैकड़ों जीव ऐसे होंगे जो जिनको प्रतिक्रिया देने का भी भाव नहीं आता होगा, बोलते क्या प्रतिक्रिया दें किसी को। चारों तरफ के लोग कह रहे होंगे अरे भैया इनका तो बहुत हालत खराब है, इनका तो आंखें नहीं हिल रही हैं, मुंह में पानी नहीं जा रहा है, और अकड़ गए हैं, और ऐसा हो गया है, मुंह से लार टपक रही है, 3 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं। चारों तरफ लोग चर्चा वार्ता करते होंगे, जीव अपने तत्व विचार में मगन है, बोलते क्या जवाब दें इन लोगों को, कोई जवाब नहीं देना है। सारी दुनिया कहेगी मरण बिगड़ गया है, मूल्यांकन कहने कैसे में कोई करें दम उसका। नहीं है, स्वयं क्या अनुभव कर रहा है इसमें दम है। हम तो बॉलीवुड की फिल्म देखने के शौकीन है ना, कि हीरो को जवाब देना ही है, नहीं देगा तो फिर वो हैं? सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। एक भाई ने मुझसे पूछा क्या हो रहा है? मैंने कहा संलेखना की तैयारी। एकदम घबराते हुए वे बोले क्या करो? संलेखना की तैयारी? क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। वे बोले कुछ नहीं तो संलेखना की तैयारी क्यों? मैं संलेखना पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ अतः उसमें व्यस्त हूँ। मुझसे प्राय लोग लेखन के बारे में ही पूछते हैं, अतः मैंने यही समझा कि यह भी लेखन के बारे में ही पूछ रहे हैं, पर वे कुछ और ही समझ गए। वे कहने लगे मैं तो डर गया था कि ऐसा क्या हो गया कि आप संलेखना की तैयारी करने लगे। क्या संलेखना की तैयारी के लिए कुछ होना जरूरी है? क्या स्वस्थ रहते हुए संलेखना की तैयारी नहीं की जा सकती? अरे भाई, संलेखना की तैयारी तो स्वस्थ अवस्था में ही होती है। मरण सन्मुख होने पर तो संलेखना ली जाती है। मरण सन्मुख होने पर तैयारी को समय ही कहाँ मिलता है। हमें अपना जीवन समाधिमय बनाना है। ज्ञानियों का जीवन समाधिमय ही होता है, समाधिमय ही होना चाहिए। जब जीवन समतामय होगा, समाधिमय होगा, तो मरण भी सहज समाधिमय होगा। मनुष्य मरते हैं और आत्मा अमर है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम मनुष्य हैं या आत्मा। हमारा अपनापन मरणशील मनुष्य पर्याय में है या अमर आत्मा में। यह मनुष्य पर्याय तो कुछ दिनों की बात है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, आखिर तो इस मनुष्य पर्याय का अंत होना ही है। एक तो यह आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, अतः इसका अंत कभी नहीं होता। सदा साथ रहने वाला यह अनादि अनंत आत्मा मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ। यदि किसी अपेक्षा असमान जाति मनुष्य पर्याय को भी अपना कहें तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु अजीब द्रव्य हैं और एक आत्मा जीव द्रव्य है। तात्पर्य यह है कि अनंत द्रव्यों की पिंड रूप असमान जाति मनुष्य पर्याय में मेरा आत्मा का हिस्सा अनंतवां भाग ही है।
इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में से अनंत परमाणुओं का बिखर जाना और आत्मा का पृथक हो जाना ही मरण है। मरण में बिखरे तो पौद्गलिक परमाणुओं के शरीर रूप स्कंद ही हैं। मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मेरा क्या होना था? समाधि मरण की असली तैयारी तो उस भगवान आत्मा की अमरता का चिंतन मनन है जो मैं स्वयं हूँ। आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो कभी बिखरते ही नहीं। रही पर्याय के बदलने की बात, सो पर्याय का तो स्वभाव ही बदलना है। यदि वह बदले नहीं तो पर्याय ही नहीं हो सकती, क्योंकि बदलना ही उसका जीवन है। बहते जल का नाम ही नदी है। यदि जल का बहना बंद हो जाए तो फिर वह नदी नहीं रहेगी, और चाहे जो कुछ हो पर नदी नहीं रह सकती। सागर हो, तालाब हो, झील हो, कुआं बावड़ी हो, कुछ भी हो, पर नदी नहीं। इसी प्रकार यदि बदले नहीं तो वह पर्याय नहीं हो सकती, और चाहे जो कुछ भी हो पर पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि पलटने का नाम ही पर्याय है। परिवर्तनशील होना पर्याय का धर्म है। अतः पर्याय में तो परिवर्तन होगा ही। यह मनुष्य पर्याय भी पर्याय है, अतः यह तो पलटेगी ही। इसको पलटने से रोकना संभव नहीं है। यदि दुख रूप पर्याय पलटेगी नहीं तो सुख रूप पर्याय कैसे आएगी? यदि मोक्ष पर्याय को आना है तो संसार पर्याय तो पलटना ही होगा, जाना ही होगा, नष्ट होना ही होगा। मृत्यु भी पर्याय का पलटना ही है। इस पलटन को सहज भाव से स्वीकार करना ही संलेखना है, समाधि मरण है, संथारा है, जो जीवन के अंत समय में अनिवार्य है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो असमान जाति पर्याय के एंगल से यदि हम इसका विचार करें तो असमान जाति पर्याय माने दो विरुद्ध द्रव्य हैं, जड़ और चेतन। अब हमको इतना ही निश्चय करना है कि इन दोनों में हम कौन। यदि हम जड़ की तरफ हैं तो हम मरण की तरफ हैं, और यदि हम चेतन की तरफ हैं तो समाधि की तरफ है, और वो समाधि मरण कहलाता है लोक में। तो ये तत्व के विचार करने पर ही, उसका स्वरूप समझने पर ही निर्धारित किया जा सकता है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जब तक औदारिक शरीर के पक्ष में हूं तब तक अनंत मरण है, और जब चैतन्य द्रव्य के पक्ष में हूं असमान जाति पर्याय में, देखो उसमें परमार्थ वचनिका करके एक पंडित बनारसी दास जी के द्वारा लिखा गया एक लघु लेख है। उसमें आप देखो तो ये असमान जाति पर्याय में कितना द्रव्य है। अधिकांश तो अनंत द्रव्य तो पुद्गल हैं, और इस शरीर के आश्रित अनंत जीव द्रव्य हैं, और मैं उनमें से कुछ नहीं हूं। मैं तो एक जीव द्रव्य मात्र हूं। तो ये सूक्ष्म भेद विज्ञान के बल से जब हम ये चीज पहचान लेते हैं कि मैं क्या हूं, तो समाधि होती है, और समाधि पूर्वक समाधि में बैठे हुए जीव का जो पर्याय का परिवर्तन होता है वो समाधि मरण कहलाता है। ये किसी शारीरिक क्रिया का नाम नहीं है, किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है, इसको कोई किसी समय पर कर ले ऐसा भी नहीं है। ये तो तारतम्य रूप से बहने वाली तत्व ज्ञान की धारा से ही संभव है। इसकी कोई तैयारी कुछ समय में नहीं होती है। ये तो बिल्कुल जिस दिन से जागृति आई है, तत्व परिचय में आया, उस दिन से शुरू होने वाली अविरल धारा है। उसका नाम संथारा, समाधि, संलेखना है। इसके संबंध में कुछ प्रश्नोत्तरी भी आगे है, उसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे।